है इस बात का, तो इसलिए नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, मैं एक्सपर्टीज, घड़ियों के शौकीन नहीं हूँ। जी मैंने कहा नहीं, आपकी घड़ियों के एक्सपर्टीज, शौकीन नहीं। नहीं नहीं, आई वांट टू एस्टैब्लिश योर एक्सपर्टीज। तो बात ये कि इसका आपने वो मतलब है अला इसका मतलब है मुझे आपको एक घड़ी तोहफा देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरे पास तोशा खाना तो नहीं है, तोहफा खाना है। तो मैं सोलंकी साहब, मैं आपको एक घड़ी भेज रहा हूँ, और रजा साहब आपको एक घड़ी भेज रहा हूँ। बिल्कुल, आप वो मुझे भेजे, मैं वादा करता हूँ मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं उसको पहन के पिक्चर लगाऊंगा। और मैं आप पहन के दिखाइएगा, पहन के हाँ दिखाइएगा कि ये सेठी साहब ने भेजी है। हाँ, मैं शो के अंदर ऐसे ले आऊंगा। बिल्कुल तो ठीक है। हाँ। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है सेठी साहब? आई मीन प्राइमा फेसाई, अब उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो जो बंदा है उमर जहूर, वो खुद 2 नंबर बंदा है, और उसकी वो बेसिकली एज अ उसकी जो रिलायबिलिटी एज अ विटनेस उसको डिमोलिश कर रही है पीटीआई एक बड़ी कैंपेन के थ्रू, इफेक्टिव कैंपेन के थ्रू। लेकिन बात यह कि अगर ये बातें प्रूव हो जाती हैं तो ये तो और मसला बनेगा खान साहब के लिए, क्योंकि ये तो उनके फंसने का और मौका उसमें बनता है, क्योंकि एक तो जो उन्होंने पैसे डिक्लेयर किए नहीं किए वो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुके हैं उनको नाअहल, लेकिन अब तो एक और डबल जेपरडी हो जाएगी कि वो उन्होंने पैसे कीमत भी कम बताई है, $2 मिलियन। कहाँ जी सोलंकी साहब? आज आज जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कुछ और घड़ियों के खरीदो फरोख्त की इतलात भी आ रही हैं, यानी कि खान साहब जो है वो प्रोफेशनल घड़ी फरोश है। घड़ी चोर। बात यह है कि अब वो नारे जो लगते हैं ना, चोर चोर घड़ी चोर होने चाहिए नारे। आप वो समझे, तो अब नहीं, वो तो इंस्टेड वो ऑफ तो गो नवाज वो गो, तो वो वो तो शुरू हो हाँ गए हैं। लेकिन जो हाँ। मजेदार जो तफसीलात सामने आई वो ये कि उन्होंने कानून तब्दील किया कि 20% से 50% आपको देनी पड़ेंगे, यानी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये कानून बनाने के बाद उसके 35 दिन बाद इन्होंने घड़ी 20% वाले जो रूल है उसके तहत जो है वो उसकी पेमेंट की, बहुत यानी कुछ इन्होंने अपने ही किया, कानून मगर की। सबसे सबसे बड़ा फ्रॉड जो मुझे नजर आ रहा है, जो कि प्रूव हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो आसान है, कि वो जो रसीदें इन्होंने ली हुई है ना किसी से, वो तो हाँ मुझे ऐसे लगता है कि कोई साहब गए हैं किसी के पास और कहा यार रसीदा बना दे, इतने अमाउंट की बना दे, और अल्लाह 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया बना दे रसीदा। घड़ी वड़ी कोई नहीं दी, रसीदें बनवा के ले आए हैं। उसी दिन फिर रसीदें मिल गई है, तो उसी दिन जाके और अ, घड़ी खरीद ली है जाके, और फिर वो घड़ी दुबई पहुंच गई है, और वहां से अपने खानदानी लोग जी, खानदानी लेकिन उनके जरिए बेचती है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि फैक्ट फोकस ने आज ये कहा है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, रिकॉर्ड उन्होंने देखा कि 2019 में फराह गोगी साहिबा दुबई नहीं गई। ये एक ट्विस्ट आ गया आज इस कहानी में। अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि उमर फारूक जो कह रहा है ना, वो तो कह रहा है कि उसकी फराह गोगी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुई है, शहजाद अकबर ने इंटरवीन किया, उसकी कहानी तो ये है। और फराह गोगी ने जो है वो उसके ऊपर बार्गेनिंग की, वो $3-4 मिलियन चाहती थी, फिर कोई उनका 2 मिलियन के ऊपर सौदा हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि वो तो गई नहीं दुबई। तो सेठी साहब कुछ तो थोड़ा इसको जारी बात एक्सप्लॉइट भी कर रही है, आई एम श्योर नून लीग भी, और बकौल इमरान खान साहब हैंडलर्स जो हैं वो नहीं भी देखिए, इसको। अगर नहीं हाँ अगर गई है तो उसका भी एविडेंस मिल जाएगा, मुझे नहीं पता हाँ ना जाने का एविडेंस क्या है। ये तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एविडेंस जाने का तो मिल जाता है, ना जाने का कहाँ से मिलेगा। जी, नहीं कि उनका तो उनका आई फ्लाइट डोंट नो, ये शेड्यूल वगैरह। जिसका हवाला आप दे रहे हैं मुझे नहीं पता जी जी। कैसे उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं गई 2019 में। बहरहाल वो एनीवे, मेरा ख्याल है यहाँ इतने स्केलेटन्स हैं यहाँ कि बहुत कुछ निकलेगा अभी। और ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब का सपोर्ट बेस इरोड हो रहा है। ये मैं एक फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ। और खान साहब इज इन ट्रबल, और उनको फिक्र इस बात का है कि जितनी देर वो बाहर रहे, हुकूमत ना मिली, आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि नून लीग के पास जाए, शायद बेबस हो जाए, एलियनेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेस हो जाए, और वो अपने घरों में जा चले जाए और फिर बाहर ना निकले। और शायद इलेक्शन के जरिए लिए भी जैसे पहले पूरे पूरे खानदान निकले थे, शायद अगली इलेक्शन में ऐसे भी ना हो। अ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जितनी देर ये गवर्नमेंट जो है अपने हुकूमत करेगी,
उतना इस गवर्नमेंट का फायदा होगा। जो नुकसान होना था वो हो गया, होगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर खान साहब का भी नुकसान साथ साथ होता जाएगा। तो पॉपुलैरिटी ग्राफ्स जो है वो अब दरमियान में आने शुरू हो जाएंगे अगले 4-5 महीने के अंदर। और अगर तो ये सारे पैसे आ गए जो कि इशफाक डार साहब कह रहे हैं आ रहे हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि नून लीग कोई रिलीफ भी दे सकेगी आवाम को, मगर इतना आसान काम नहीं है। ये अगले पूरा साल जो है ना, ये बहुत मुश्किल साल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ एंड जी इन्फ्लेशन। सो इट्स गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी एंड डिस्क्वाइट। जी बिल्कुल, असल में माशियात ही तो है ना। देखिए सैडी साहब, असल में मसला आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको टाइम मिलेगा, लेकिन इनके भी मसला ये है कि वो आपने देखा ही है कि साग डार भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो साग डार भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नंबर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, इतने बड़े हैं, वो ना इनसे हल होने वाले हैं, ना ही अगली हुकूमत से। वो ये तो 5-10 साल का प्रोसेस है। बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी में आपसे कहता हूँ, आज मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2021 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाने की बोली लगी, जब ऑक्शन हुई, तो इमरान हुकूमत ने पीटीवी से बोली उन्होंने लगाई नहीं, ताकि ARY का जो स्पोर्ट्स है उसको राइट्स मिल जाए। काफी बड़ा संगीन किस्म का उन्होंने ये कि अपनी पीटीवी को जो है प्रेफर नहीं किया गया, बल्कि और संडे से आपको पता है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, दुनिया की निगाहें होगी, पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाएगा। बहुत बड़ा है फुटबॉल का फैन क्लब पाकिस्तान में भी। तो ये जो प्राइवेट इंटरेस्ट को पब्लिक के ऊपर फोकियत देना, ये आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर एक तो ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि फ्री मार्केट है, कैपिटलिज्म है, कंपटीशन है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अपने पसंद के चैनल को जरा प्रमोट करना, उसको फायदे पे फायदे देना, क्योंकि वो आखिर इमरान खान साहब का पिलर है, उनके नैरेटिव का रहा है उस 6 मंथ्स। उस वक्त सेठी साहब के दोस्त वजीर इत्तलात थे, हाँ that's कौन right. फवाद फवाद कौन चौधरी। फवाद चौधरी फवाद चौधरी। कौन फवाद चौधरी फवाद हाँ चौधरी। वो मेरे भी दोस्त है अच्छा सोलंकी साहब। अच्छा वो अब अच्छा बात पब्लिक ये है जी डिक्लेरेशन। कि पीटीवी के अंदर, पीटीवी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हुक्म आता है ऊपर से वही करते हैं। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा एक इंक्वायरी कर रही हैं। मैं हैरान हूं कि उसके बारे में और हम सुनने में नहीं आ रहा, जिसका ताल्लुक ARY और PCB के साथ है, जिसके अंदर बड़े घपले हुए हैं और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऊपर। और हमने ये सुना था कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, और अदालत के अंदर भी केस पीटीवी ने जाके अपना मौकफ चेंज किया है, बिकॉज पहले अंडर प्रेशर एक मौकफ था, अब जाके उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, मगर वो अभी चुप है वहां। पहले तो मरियम औरंगजेब साहब ने बड़े धूमधाम तरीके से ये बात कही थी, मगर अब चुप हो गए। लगता है ऐसे है कि द ब्यूरोक्रेसी जो है ना, दैट इज रीअसर्टेड इटसेल्फ। और ये आपने जो बात की कि अब इसमें भी पीटीवी जो है ना, इसमें पीटीवी प्रॉब्ली लुक्स गुड एंड ARY लुक्स बैड। वो जो जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ वहां पीटीवी इज बैड, ARY इज बैड, PCB इज बैड, ऑल ऑफ देम आर बैड।